नमस्कार प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं को सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के मैथ को कर रहे हैं, उसी के क्रम में चैप्टर नंबर 2 बहुपद पर आ चुके हैं, यानी बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 को, और इससे संबंधित हमने एक इंट्रो पार्ट का वीडियो बनाया है। तो देखिए उसमें हमने बहुपद के बारे में बड़े ही विस्तार से समझाया है। तो यदि आप लोग उसे देखेंगे तो अच्छा खासा बहुपद आपको आने लगेगा। बहुपद चैप्टर में है ही नहीं कुछ, तो उसमें जैसे हम लोगों को बहुपद को पहचानना है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के कितने प्रकार हो सकते हैं, और थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने बहुपद में शून्यक की थी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 में देखिए कुछ हमने यहाँ पर ग्राफ जो हमारी बुक में दिए गए हैं एक्सरसाइज 2.1 में, उनको यहाँ बिल्कुल हूबहू तो नहीं बना पाया है, लेकिन बनाने का प्रयास किया है। तो ये ग्राफ हैं, जैसे हमारे पास ये 6 ग्राफ हैं। इसमें हम लोगों को इन 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 मतलब एक ये बहुपद है, बहुपद के ग्राफ हैं। तो इसमें हम लोगों को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शून्यक क्या होता है। तो शून्यक किसी समीकरण, जैसे हम अगर बात करें, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे 2x + 3 है, तो इसमें इस समीकरण का, इस बहुपद का शून्यक वो मान होगा, x का वो मान होगा जहाँ पर ये समीकरण x का मान रखने पर 0 मान देगा। जैसे हम यहाँ पर अगर हम लोग वो मान रखें कि जैसे हमें यहाँ पर x का वो मान मिले कि ये इसका मान 0 आ जाए, तो वो हमारा इस बहुपद का शून्यक होगा। तो थोड़ा सा हम लोग समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे समझेंगे। हम लोग यहाँ पर जैसे इस समीकरण को, जैसे आपने f(x) लिख लिया है, तो f(x) को हम लोग y भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा x का मान होगा, जब ये 2x + 3 में रखेंगे तो f(x) = 0 आ जाएगा। तो वही हमारा इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जैसे हमने इस f(x) को लिखा है, तो इसको हम लोग y बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि f(x) और y एक ही बात होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए px लिखा है, इसको f(x) भी लिख सकते थे। तो जैसे हम लोग इसमें अगर x और y के मान निकालें, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर, जैसे हमने x का मान -2 ले लिया है, तो देखिए y का मान कितना आ जाएगा, -1, और x का मान यदि हम लोग +2 ले लें तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 7 आ जाएगा। तो इसमें आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए हैं। इन दोनों पॉइंटों के सहयोग से हम लोग एक ग्राफ खींचें। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जैसे ये हमारा x अक्ष है, और ये हमारा x डैश है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा y डैश है। तो देखिए जैसे हमारे पास एक पॉइंट ये है -2, -1, यानी कि इसको अगर लिखना चाहें तो -2, -1, और यहाँ पर थोड़ी सी नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर हमारा निगेटिव मान होता है 1, 2, 3, 4, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। इधर देखिए y पॉजिटिव होता है, उसी अंतर पर 2, 3, थोड़ा इसमें कम अंतर हो गया, कोई बात नहीं, 4, 5, 6। तो अगर इन पॉइंटों को हम लोग रखना चाहें, तो देखिए x बराबर -2, y बराबर -1, तो कहाँ पर ये हमारा पॉइंट आएगा, x पर -2, x पर -2,
और y पर -1 और माइनस इधर इधर के मान होते हैं y में -1 -2, थोड़ा कम अंतर हो रहा है, -2 -3 -4। तो देखिए ये पॉइंट अगर हम लोग रखना चाहें -2 और -1, यानी कि x पर -2 ये और y पर -1, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे, ये देखिए ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे यहाँ से इधर और इस इधर से इधर, यानी y पर -1 ये -1 और x पर -2, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। अगर इसको देखें x पर 2 और y पर 7, तो x पर 2 ये है और y पर 7, इससे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, y पर 7 कहीं यहाँ होगा, तो ये पॉइंट होगा कि ये थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं। ठीक, ये 2 के सामने रहेगा और y पर ये 7 के सामने है। तो अगर इन पॉइंटों को मिलाएं, ऐसे मिलाएं, पटरी तो है नहीं लेकिन हम लोग मिला लेंगे, तो ये सही नहीं मिला है। पटरी होती तो हम लोग बिल्कुल सही से समझ जाते। तो देखिए ये पॉइंट हमारे यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर ग्राफ पेपर तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझें, ये कहीं ना कहीं यहाँ से गुजरेगा। तो ये जो पॉइंट आया है ये, तो ये 1 और 2 के बीच का पॉइंट है, किताब में भी दिया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट -3/2, 0। तो इस x अक्ष पर ये जो बिंदु है हमारा, इसमें जो x निर्देशांक है वही हमारा इसका शून्यक हो गया। वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं, देखिए अगर हम लोग इसको 2 इंटू यहाँ पर -3/2 रख लें, तो देखिए, और प्लस का 3 है, 2 से 2 कैंसिल और -3 + 3, यानी कि y बराबर 0 आ जाएगा। तो कहना चाहिए ये जो रेखा है हमारी, ये जो रेखा है ये हमारी रेखा y बराबर 2x + 3 है। तो इस रेखा ने जहाँ जहाँ पर x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है, उस बिंदु का x निर्देशांक हमारा शून्यक कहलाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। जो भी कोई भी वक्र हो या रैखिक समीकरण हो या फिर द्विघात समीकरण हो, उसमें पैराबोला बनता है। तो जहाँ पर वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु पर x निर्देशांक को हम लोग बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, इतना आपने समझा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, और हम लोगों को देखिए इसमें बताना है तो हम लोग बता देंगे, इससे तो आप समझते रहेंगे। तो इसे मिटा लेते हैं, और थोड़ा ध्यान रहे ये हमारा एक रैखिक बहुपद था। यदि हमारे पास द्विघात बहुपद हो तो उसमें, उस कंडीशन में द्विघात बहुपद में अधिक शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती है। दोनों के मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं या समान भी हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम संख्या शून्यकों की अधिकतम संख्या शून्यकों की 2 होगी। ठीक है, और 1 भी हो सकती है, और दोनों मान अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम संख्या 2 ही हो सकती है। और अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो अधिकतम संख्या 3 हो सकती है, उसमें भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि कोई भी वक्र जो x अक्ष को प्रतिच्छेदित करे, तो वहाँ पर जितनी बार वो x अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा वही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आए, तो ये जो हमारे पास एक रेखा है,
ये हमारी एक्स अक्ष को नहीं प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग लिखना चाहें तो शून्यकों की संख्या यहाँ शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? शून्य। ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ एक्स अक्ष को इस वक्र ने एक ये प्रतिच्छेद किया है और एक ये तो नहीं एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, ये तो वाई अक्ष है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो आप लोग उत्तर चेक करें, किताब को उठा लें। शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है सेकंड सवाल में। ठीक है, यहाँ देखिए हमें केवल और केवल एक्स अक्ष को ग्राफ कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके ये सवाल दिए गए हैं। अब देखिए हम तीसरे सवाल पर आ गए हैं। तो यहाँ देखना है हमें एक्स अक्ष को इस ग्राफ ने कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पर हमारी शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगी। ठीक है, 3 जगह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित किया है। तो भाई यहाँ पर भी कुछ एक्स निर्देशांक होगा। वाई तो यहाँ 0 है, यहाँ पर भी वाई 0 है बट एक्स का कुछ निर्देशांक होगा। यहाँ पर भी वाई 0 है बट एक्स का कुछ मान होगा। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक्स अक्ष इधर या उधर किसी भी तरफ प्रतिच्छेद हो। तो देखिए यहाँ पर एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। और यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए इस सवाल में 5वें में तो एक जगह इसने यहाँ प्रतिच्छेद किया है, एक जगह इसने यहाँ प्रतिच्छेद किया है, एक जगह इसने यहाँ प्रतिच्छेद किया है, एक जगह इसने यहाँ प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ पर अगर इसके उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या कितनी बार? 4 बार प्रतिच्छेद किया है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ये एक ही पॉइंट है, ऐसा नहीं है एक कट किया हो 2 पॉइंट हो। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो गया शून्यकों की संख्या कितनी? 3। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को आंसर आप लोग मैच कर लेंगे। तो आपको समझ में आए होंगे ये ग्राफ वाले क्वेश्चन। अगर यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास ग्राफ पेपर होता, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप ग्राफ पेपर पर किसी भी रैखिक समीकरण को खींचकर देख सकते हैं। एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष को अगर हमारी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसमें जो बिंदु मिलेगा तो उसमें एक्स निर्देशांक ही उस रैखिक बहुपद का शून्यक हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग ग्राफ कॉपी पर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारे बताए हुए एक्सरसाइज 2.1 के सवाल समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही आपके बहुत से दोस्त होंगे, उन दोस्तों को शेयर भी कर दें और थोड़ा सा हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।